नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके लिए कक्षा 9 में हिंदी विषय में व्याकरण का एक उप विषय है प्रतिवेदन। आज मैं आप लोगों को यही समझाने जा रही हूँ। देखो बेटा, आप लोगों ने व्याकरण छठी से लेकर 8वीं तक में सब कुछ पढ़ा होगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, अलंकार, सब कुछ। लेकिन ये जो प्रतिवेदन है वो आप पहली बार पढ़ोगे और नाम भी आपने शायद पहली बार ही सुना होगा। इसीलिए आज मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि प्रतिवेदन होता क्या है और उसको क्यों लिखा जाता है, हमें उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहला इसमें हम कुछ पॉइंट्स लेके चलते हैं। तो पहला पॉइंट है कि प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं, यानी प्रतिवेदन है क्या कि जिसके बारे में हमें उसे लिखना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है कि इंग्लिश में एक रिपोर्ट होता है, नोटिस होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रतिवेदन और नोटिस या रिपोर्ट दोनों एक ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में अंतर है थोड़ा बहुत, तो हम उसी को आज समझेंगे। तो दूसरा पॉइंट हमारा होगा कि प्रतिवेदन और रिपोर्ट में क्या अंतर है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है प्रतिवेदन के संदर्भ में निष्कर्ष से क्या अभिप्राय, यानी प्रतिवेदन जो है वो है क्या, उसके बारे में हम क्या लिखते हैं या उसमें ऐसा क्या लिखा जाता है, वही आज हम पढ़ेंगे। और चौथा इसमें पॉइंट है कि एक अच्छा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी हमें वो जो प्रतिवेदन हम लिखने जा रहे हैं उसमें ऐसी कौन कौन सी बातें हमें लिखनी चाहिए या ऐसी कौन कौन सी बातें हैं या सावधानियां हैं जो हमें लिखते समय बरतनी चाहिए। और अंतिम इसका बिंदु है कि प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको अब इसमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट टू पॉइंट जो हमने ऊपर लिखे हैं बिंदु, उन सबको आगे पढ़ते हैं कि वो चीज़ें होती क्या हैं। तो पहला है इसमें प्रतिवेदन। सबसे बड़ा यही दिमाग में आता है कि है क्या प्रतिवेदन। तो बेटा, प्रतिवेदन जो है वो प्रति एक उपसर्ग है और विद धातु के योग से बना है और दोनों को मिलाने से बना है प्रतिवेदन, जिसका अर्थ होता है पूरी जानकारी। यानी जो हम विषय ले रहे हैं या जिसके ऊपर हम लिख रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी प्रस्तुत करना। और प्रतिवेदन का अभिप्राय है कि वो जो चीज़ें हम लिख रहे हैं वो अनुभव से युक्त विभिन्न तथ्यों का लेखा जोखा है। यानी जो चीज़ें आप उसमें लिख रहे हो वो आप अपने अनुभव से लिख रहे हो, आपने वो चीज़ें देखी हैं, महसूस की हैं, वही आप इस प्रतिवेदन में लिखोगे। अब इसका दूसरा जो पॉइंट है वो है कि प्रतिवेदन और रिपोर्ट में एक अंतर क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों एक जैसी हैं। नहीं बच्चों, इसमें थोड़ा फ़र्क है। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं रिपोर्ट। जैसे पुलिस को घटना की रिपोर्ट दी जाती है, ये प्रतिवेदन में नहीं आता। लाइनों को ध्यान से सुनिए कि पुलिस को घटना की रिपोर्ट दी जाती है। दूसरा है डॉक्टर मरीज की रिपोर्ट पढ़ता है। यहाँ रिपोर्ट का अर्थ सामान्य विवरण से है, यानी एक सिंपल सी बात है और इसको सामान्यतः एक विवरण की तरह बताया जाता है। कोई अन्य व्यक्ति भी इसे बता सकता है। ये एक तरह से रिपोर्ट होती है। और दूसरा हम पढ़ते हैं
प्रतिवेदन। प्रतिवेदन किसी घटना, कार्य योजना इत्यादि का अनुभव, मैंने पहले ही कहा था आपको कि ये जो प्रतिवेदन है, कोई भी घटना हो या कोई भी कार्य की योजना हो, उनको अनुभव और तथ्यों से परिपूर्ण विवरण है, यानी उनका पूरी तरह से हमें साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है, या आपने वो उसका अनुभव किया हो या महसूस किया हो या देखा हो आपने, तो उसका जो विवरण लिखा जाता है वो प्रतिवेदन कहलाता है, जो कि लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। लिख करके हम उसे प्रस्तुत करते हैं, वही प्रतिवेदन कहलाता है। अगला, इसमें कार्य विशेष की जानकारी तो दी ही जाती है, साथ में सुझाव भी दिए जाते हैं। यानी इसमें कोई जो कार्यक्रम होता है या कोई और चीज़ होती है, उसकी जानकारी तो होती है, लेकिन साथ में हम इसमें सुझाव भी दिए जाते हैं, या कोई सुझाव भी दे सकता है। अगला इसका तीसरा पॉइंट है बेटा, प्रतिवेदन के प्रकार। तो प्रतिवेदन के 2 प्रकार होते हैं निम्नलिखित, वो इस प्रकार से हैं। मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है, देखो ये इस तरह से। पहला प्रकार है इसका औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। तो बेटा जैसे हम पत्र लिखते हैं, वो भी 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। उसी तरह से प्रतिवेदन भी औपचारिक और अनौपचारिक 2 तरह से लिखे जाते हैं। औपचारिक में कौन कौन से वो आते हैं प्रतिवेदन, कि जैसे सरकार, संस्था या विशिष्ट अधिकारी के आदेश के अनुसार जो लिखा जाता है, वो तो होता है औपचारिक। और अनौपचारिक में आते हैं जैसे व्यक्ति विशेष का अपना कोई अध्ययन हो, उसने वो उसके ऊपर कोई अध्ययन किया हो, समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले, या जैसे आपके विद्यालय में बच्चों को जो परीक्षा के अंदर लिखने के लिए दिया जाता है कि आप वार्षिक उत्सव के ऊपर एक प्रतिवेदन लिखिए, या वृक्षारोपण के ऊपर एक प्रतिवेदन लिखिए, या खेल दिवस के ऊपर एक प्रतिवेदन लिखिए। तो ये सभी आपके जो प्रतिवेदन हैं वो आते हैं अनौपचारिक प्रतिवेदन में। तो मेरे हिसाब से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि प्रतिवेदन क्या होता है और इसमें ये कितने प्रकार के होते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं अब, और इसका चौथा जो बिंदु है वो है कि प्रतिवेदन लेखक के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना, कि हमें जो प्रतिवेदन लिखते हैं उससे पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वही हम आगे इसमें देखते हैं। सबसे पहला कि प्रतिवेदन की रूपरेखा पहले बनानी चाहिए। हमें सबसे पहले लिखने से पहले हमारे जो मस्तिष्क में एक चित्र टाइप में या उसका वर्णन हमें पहले ही सोच लेना चाहिए कि हमें प्रतिवेदन में क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, कैसे शुरुआत करनी है। तो और दूसरा है विवेकपूर्ण निष्पक्ष, और अपने विवेक से, अपनी सोच से उसको निष्पक्ष होकर उसका अध्ययन करना चाहिए। तीसरा विषय केंद्रित अध्ययन, यानी जो जिस विषय के ऊपर आप ये प्रतिवेदन लिख रहे हो, ये उसी के ऊपर ही आप अपना ध्यान रखिए, कहीं अन्यथा भटकने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप सिर्फ विषय के ऊपर लिखोगे इसको। चौथा है विचारों की प्रामाणिकता, यानी जो आप लिख रहे हो, जो आपके विचार आप इसमें प्रस्तुत कर रहे हो, वो भी आपके प्रमाणिक होने चाहिए कि सही है वो। पांचवा सही निर्णय, और जो आप लिख रहे हो वो उसमें आपको बिल्कुल सही निर्णय देना है
कि हाँ मैं जो लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ वो बिल्कुल सही है। और सबसे महत्वपूर्ण अंतिम जो बिंदु है वो है अनावश्यक विस्तार से बचें। देखो बच्चों, हमें ये कोई निबंध तो लिखना है नहीं, ना ही अनुच्छेद लिखना है, ना ही कोई कहानी लिखनी है और ना ही कोई संवाद लेखन। हमें प्रतिवेदन लिखना है। तो हमें बिना किसी वजह के बिना वजह की कोई बातें भी इसमें नहीं लिखनी। इसलिए हमें ये बिल्कुल संक्षिप्त रूप में और जो ज़रूरी बातें हैं वो ही हमें इसमें लिखनी होगी। इसलिए ये पॉइंट था कि हमें अनावश्यक बातों से बचना चाहिए उसमें लिखने से। चलो अब अंतिम हम देखते हैं बेटा, एक उदाहरण लेते हैं कि जो प्रतिवेदन है वो किस तरह से लिखा जाता है। तो इसका मैंने एक उदाहरण लिया है और प्रश्न के रूप में एक टॉपिक लिया है कि विद्यालय में आयोजित वृक्षारोपण समारोह पर प्रतिवेदन लिखिए। मेरा ये प्रश्न है। आपकी परीक्षा में भी इसी तरह के प्रश्न आएंगे, तो उनमें से कोई भी एक विषय आपको दे दिया जाएगा और आपको उसी के ऊपर ये प्रतिवेदन तैयार करना होगा। तो बच्चों, इसमें बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो आपको छोटा सा एक उदाहरण दिया है उसी को देखते हुए आप अपना प्रतिवेदन, कोई सा भी आपको एक विषय दे दिया जाए, आप बिल्कुल कर लोगे उसको। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे दिनांक। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिनांक। फिर आप जिस विद्यालय या जो भी स्थान है वहाँ से संबंधित आपने जो भी एक दिन पहले किया कार्य या देखा, वही आपको प्रतिवेदन में लिखना है। तो मान लो हमने अपने विद्यालय में एक दिन पहले ये कार्यक्रम किया था कि पेड़ पौधों की वो उनको रोपण से संबंधित था। तो मैं उसमें शुरू करती हूँ कि आज राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय मोहन गार्डन दिल्ली के विद्यालय परिसर में, यानी विद्यालय का जो आंगन प्रांगण होता है उसमें वृक्षारोपण समारोह अत्यंत हर्षोल्लास यानी बहुत ही खुशी से एवं उत्साहपूर्वक मनाया गया। ये हम पिछले दिन की बात लिख रहे हैं इसमें, जो हमने उस वक्त किया कार्य वो उसका हम प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में जैसे हमारे उस कार्यक्रम जो शुरू किया हमने, उसमें हमारे कौन कौन अतिथि आए थे, हम उनका नाम भी इसमें लिख सकते हैं। और उसमें क्या क्या प्रोग्राम हुए, कैसे कैसे हमने शुरू किया, वो सब हम इसमें लिखेंगे, पर लेकिन संक्षिप्त रूप में। तो जो हमारे इस कार्यक्रम के में शिक्षा निदेशक हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और उनका माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया गया, यानी माला पहना करके उनका स्वागत किया गया। इसके बाद छात्राओं ने समवेत स्वर में, यानी सभी ने एक साथ स्वर में एक गायन प्रस्तुत किया। वो था कि नंगी धरती करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, गीत प्रस्तुत किया। और मुख्य जो अतिथि महोदय ने वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डाला कि हमें वृक्ष क्यों लगाने चाहिए, कैसे लगाने चाहिए, हमें उनसे क्या क्या लाभ हैं, ये सब उन्होंने हमें बताया। और उन्होंने स्वयं एक पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। फिर हमारी जो विद्यालय की प्रधानाचार्य जी, भी आप नाम भी लिख सकते हो उनका, तथा अध्यापिकाओं ने वृक्षारोपण किया। उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण बात है उसमें कि बच्चों ने भी वृक्षारोपण करते हुए उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। देखो बेटा, बिना सहयोग के तो कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, और ये जिम्मेदारी बच्चों को सौंपी गई फिर, और इनके
चारों ओर जाल लगाकर इनकी सिंचाई व्यवस्था की गई ताकि कोई पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचा सके और ताकि पौधे जो हैं वो वृक्ष बन सके, यानी उन्हें कोई तोड़ ना सके। और सबसे अंत में छात्रों में मिष्ठान वितरण करते हुए इस समारोह का समापन किया गया, यानी बच्चों को सबसे अंतिम में मिठाइयाँ देकर उनका उत्साह बढ़ाया गया और इस कार्यक्रम का समापन यानी समाप्ति की ओर इसे ले जाया गया। तो बेटा ये था हमारा प्रतिवेदन का एक छोटा सा नमूना और आप सभी से आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप इसको देखते हुए आप अपना प्रतिवेदन तैयार कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको अनेक जो विषय हैं वो मैं दूंगी और आप अपना प्रतिवेदन तैयार करना। धन्यवाद बेटा।